LVM-3 भारतीय प्रमोचक यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 8000 किलोग्राम उपग्रह को निम्न भू कक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशन LVM-3M4 में भारत के गौरवशाली चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हमने देखा था, जिसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन चुका है। 2023 में ही LVM-3 M3 और M2 ने OneWeb के कुल 36 उपग्रहों को प्रमोचित कर एक कीर्तिमान हासिल किया था। यह LVM-3 की 5वीं प्रचालनरत उड़ान है। जून 2017 से शुरू करते हुए 2 विकासशील उड़ानें हुई और उसके पश्चात LVM-3 रॉकेट को पूर्णतः प्रचालित कर इसमें 4 प्रसिद्ध प्रमोचन हो चुके हैं, जिसमें चंद्रयान-2 OneWeb के 2 मिशन और चंद्रयान-3 शामिल हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं CMS-03 का प्रमोचन, और दर्शकों को याद दिला दें, यही वह प्रमोचक यान होगा जिसमें कुछ आवश्यक बदलाव के साथ गगनयान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में क्रायोजेनिक स्टेज प्रज्वलित है, सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। We are 12.5 minutes past the launch, and the altitude attained is 179.2 kilometers. The cryo stage operational. आप देख सकते हैं पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए LVM-3 लॉन्च व्हीकल। वर्तमान में सापेक्ष गति 7.27 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 174 किलोमीटर। लगभग 4410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रमोचित किया गया है। अब तक का यह सबसे भारी उपग्रह है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। +14 minutes. For the present mission, the cryogenic stage is expected to operate for more than 640 seconds. CMS-03 संचार उपग्रह बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है, जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रहा है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 450 सेकंड का होता है। यही कारण है कि यह ईंधन अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक प्रभावी व कुशल माना जाता है। यही संख्या पृथ्वी भंडारित ईंधन के लिए 315 सेकंड और ठोस नोदक के लिए 275 सेकंड की होती है। इस चरण में उच्च प्रणोद वाले क्रायोजेनिक इंजन CE-20 में 28.5 टन नोदक की मदद से कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न हो रहा है। कुछ ही क्षणों में अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी। तत्पश्चात क्रायोजेनिक स्टेज बंद हो जाएगा और हमारा अंतरिक्ष यान CMS-03 को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। The trajectory of the rocket is closely following the prediction. In a few seconds from now, the cryogenic stage would have completed its operation. Up next, we will be watching the satellite injection into its intended orbit.
वर्तमान में ब्रूने स्थित भू स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। यान की ऊंचाई 176 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 9.63 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्रायोजेनिक स्टेज के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए CMS-03 satellite separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। CMS-03 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है। We have had a successful mission of LVM-3M5 CMS-03. 8th successful mission for the LVM-3 rocket, 5th in its operational series. CMS-03 delivered into its intended orbit. LVM-3 M5 CMS-03 mission accomplished. Handing over to mission director. Mission director here. LVM-3 M5 launch vehicle has injected CMS-03 spacecraft to the intended orbit. Mission has been successfully accomplished. जी हाँ, अभी आपने सुना ये हर्षोल्लास का पल जब LVM-3M5 CMS-03 पूर्णतः सफल रहा है। CMS-03 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Jubilant situation here in the Mission Control Center upon the success of the mission. Up next is the address by Chairman ISRO, Dr. V. Narayanan.
directly. If you